अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जब अपनी निगाह ज़मीन पर डाली तो अपनी वो मखलूक जिसे अशरफुल मखलूक़ात उसने बनाया, उसे लड़ते देखा, झगड़ते देखा, कत्ल करते देखा, बदकारी करते देखा, बुराइयां करते देखा। अल्लाह गज़ब में आ गया। फरिश्तों ने जब देखा कि परवरदिगार गज़ब में है तो अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार तेरे गज़बनाक होने की वजह क्या है? तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, जिन बंदों को मैंने अशरफुल मखलूक़ात का ताज अता फरमाया, वो जानते हैं कि मैं देख रहा हूं, फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरिश्तों से जब ये फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार इनकी ज़िंदगी से खुशी को छीन ले। रब ने फरमाया, इनसे खुशी को छीन कर कहाँ रखूं? फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा, मौला पहाड़ के ऊपर रख दे ताकि ये पहुंचकर खुशी को हासिल ही न कर सकें। आसमान के फरिश्ते ने कहा, आसमान पर रख दे ताकि वहां पहुंचकर ये खुशी हासिल ही न कर सकें। किसी फरिश्ते ने कहा, समंदर के अंदर रख दे ताकि हर कोई वहां पहुंचकर खुशी हासिल ही न कर सके। गर्ज के फरिश्तों ने अपने अपने एतबार से कहा और रब की बारगाह में मारूजा पेश किया। इतने में एक फरिश्ते ने कहा, दुनिया इतनी तरक्की करेगी एक ज़माने में कि लोग पहाड़ पर भी पहुंच जाएंगे, ज़मीन के अंदर जो है समंदर के अंदर भी पहुंच जाएंगे, हर जगह से वो तलाश कर लेंगे, वहां तक उनकी रसाई हो जाएगी। तो एक फरिश्ते ने मशवरा दिया, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, खुशी उनके अंदर ही रख दे, वो बाहर तलाश करेंगे तो वो अंदर झांक कर नहीं देखेंगे और बाहर तलाश करते 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 वो खुशी से महरूम हो जाएंगे। क्या ये बात सच नहीं है? कि आज का इंसान कहां खुशी तलाश कर रहा है? खुशी को तलाश करने के लिए वो बाहर निकल रहा है, चीज़ों में खुशियां तलाश कर रहा है। मैं चीज़ों की खुशी के हवाले से आपको बताऊं, आपकी तमन्ना है कि मैं BMW लूँ, आपकी तमन्ना है, आपने मेहनत की, मशक्क़त की और आपने जैसे ही BMW शोरूम से निकाली, आपने फ़ोटो खिंचवाई, आपने सब कुछ किया, आपने इसको जो है वो YouTube पे रखा, आपने अपने दोस्तों को शेयर किया, सब कुछ किया, लेकिन ये एक बार सब कुछ हो गया, उसके बाद आप टेंशन में आ गए। अब आप सोचेंगे BMW लेकर टेंशन कैसा? अब वो आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, कोई स्क्रैच न लग जाए, ठोकर न लग जाए, ये सारा टेंशन आपको परेशान करेगा। यानी आपने जो चीज खुशी के लिए खरीदी थी वही टेंशन का जरिया बन गई, वही परेशानी का सबब बन गई। और कभी ऐसा होता है कि उसको पा लेने के बाद खुशी छुट्टी हो जाती है, खुशी गायब। ये वो खुशी है जो चीजों के जरिए हासिल की जाती है, वो टेम्पररी खुशी है, ये परमानेंट खुशी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, आपको अगर खुशी हासिल करनी है तो क्या बनना पड़ेगा? मैं कुरान की आयत से आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम, ताकि आप समझ सकें कि खुशी रुखसत क्यों हो गई और खुशी किन चीजों में हासिल हो सकती है। आप सोचें, आप में से बहुत सारे मुझ जैसी उम्र के भी लोग मौजूद हैं, 60, 65, 50, 40, 35। आप सिर्फ सोचें कि आप कब खुश थे, किस एज के थे तब खुश थे।
तो थोड़ी देर अपने जहन पर जोर देंगे तो पता चलेगा, यार मैं 3 साल का था तब बहुत खुश था, 4 साल का था तब बहुत खुश था। सवाल ये पैदा होता है कि उस उम्र में आप खुश क्यों थे, और आज सारी चीजें आपके पास होने के बावजूद आप इतने पावरफुल हो गए कि बचपन में खिलौने के लिए बाप के मोहताज थे, खाने के लिए बाप के मोहताज थे, घूमने के लिए बाप के मोहताज थे, ड्रेस के लिए बाप के मोहताज थे, हर चीज के लिए बाप के मोहताज थे, तब भी आप खुश थे। आज तो आपके पास पावर है, आप जो चाहें खरीद सके, फिर टेंशन में क्यों? क्या कभी 3 साल के बच्चे को आपने नाखुश देखा है? बड़ा खुश नजर आता है। आखिर वो 3 साल के बच्चे को खुशी किस वजह से है, और आज 30 साल के आदमी को खुशी क्यों नहीं? समझो, उस बच्चे का अगर खिलौना भी हम ले लेते हैं, थोड़ी देर रोएगा, फिर सो जाएगा, भूल जाएगा। वो टेंशन अपने माइंड पर सवार करके नहीं बैठता कि मुंह लटका के बैठा है, नहीं खाऊंगा, ये नहीं करता। उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया, लग गया अपने काम में, भूल गया सब कुछ। तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल का बच्चा जो मोहताजी में जिंदगी गुजार रहा है, वो इतना खुश क्यों, और हम मुख्तार होकर जिंदगी गुजार रहे हैं और टेंशन में क्यों? अब यहां मैं कुरान की आयत के जरिए इसको समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। बच्चे की पोजीशन ये होती है, उसके माइंड के ऊपर पास्ट का कोई टेंशन नहीं होता, उसको पास्ट का कोई टेंशन नहीं होता, और उस बच्चे को फ्यूचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास और खतरा नहीं होता। वो तो प्रेजेंट लाइफ से एंजॉय कर रहा है, वो प्रेजेंट लाइफ से एंजॉय कर रहा है, ना उसे पास्ट की फिक्र है, ना उसे फ्यूचर की फिक्र है। इसी को अल्लाह ने अपने दोस्तों की शान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके माइंड के ऊपर पास्ट का कोई टेंशन नहीं और फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि वो अच्छी तरीके से अल्लाह वाले जानते हैं कल जो हुआ वो अल्लाह के चाहे से हुआ, आगे जो होगा वो अल्लाह के चाहे से होगा। अभी की जो जिंदगी है उसे अच्छी तरीके से गुजार दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजरती चली जाएगी।